अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्लांट वायरस, यानी पौधों में पाए जाने वाला वायरस। सेकंड होता है एनिमल वायरस, जंतुओं में पाए जाने वाला वायरस। और थर्ड होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस, प्लांट वायरस कौन कौन सा होता है? प्लांट वायरस जैसे हो गया आपका टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको अर्थात तंबाकू में पाया जाने वाला वायरस है। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस की 1892 में इवानोव्स्की ने खोज की थी। और ऐसे ही सेम होता है पीएमवी अर्थात पोटैटो मोज़ेक वायरस, आलू में लगने वाला एक वायरस। एनिमल वायरस कौन कौन से होते हैं? एनिमल वायरस होता है रेट्रो वायरस, आपको सर्दी जिससे होती है, रीनो वायरस, अभी जो चला हुआ है कोरोना वायरस, उनमें से एनिमल वायरसेस हैं, अर्बो वायरस। और थर्ड आपका हुआ बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट प्लांट वायरस, सेकेंड एनिमल वायरस। प्लांट में लगने वाला वायरस जो होता है वो प्लांट वायरस, एनिमल में लगने वाला एनिमल वायरस, और थर्ड है बैक्टीरियोफेज। मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि एक ऐसा वायरस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए मित्र की तरह होता है, वो नुकसान नहीं होता है ना। तो ये बैक्टीरियोफेज ऐसा ही वायरस है जो हमारे लिए कैसा होता है? लाभदायक होता है। तो बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब, बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है ना। फेज मतलब खाना, खा जाना। तो किसको खा जाता है? ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। ये किसको खा जाता है? बैक्टीरिया को ही खा जाता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है। अब हम तो जानते हैं कि ये क्या होता है, इसको कोई भी लिविंग सेल मिलना चाहिए। तो बैक्टीरिया का सेल मिलता है, उसके अंदर घुस जाता है और उसी को बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो बैक्टीरिया भी सेफ नहीं है वायरस से, वो बैक्टीरिया के ऊपर भी कोई हमला करने वाला है। वायरस ही ऐसा है जिसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, है ना। बैक्टीरिया के ऊपर कौन हमला कर देता है? वायरस। और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करके उसे नष्ट कर देता है, उस वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आपने सुना है गंगा नदी का पानी के बारे में, है ना। गंगा पवित्र नदी हमारी, गंगा नदी, इसके पानी के बारे में आप जानते हो कि लोग इसे घर पर लाकर रखते हैं और उसमें कभी भी कोई बैक्टीरिया नहीं लगता, कुछ कभी खराब नहीं होता। वर्षों पड़ा रहे तो गंगा जल खराब नहीं होता, गंगा जल को शुद्ध माना जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ना। हम धार्मिक कारण जानते हैं, तो साइंटिफिक रीज़न क्या है कि गंगा के जल में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। और ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरियोफेज क्या है? एक प्रकार का वायरस है, और ये वायरस गंगा नदी में होता है और गंगा नदी के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर देता है। तो गंगा नदी में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए गंगा नदी का पानी शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। वायरस हमने पढ़ा, अब इसी से रिलेट कर हम कोरोना वायरस के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो इसके बारे में आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें ज़रूर कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। कोरोना वायरस, है ना, कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है?
ओ से होता है, ओ से कोरोना, और ओ से कोरोना, VI से वायरस, और डी से डिसीज। डिसीज मीन्स रोग, है ना, डिसीज मतलब रोग। कोरोना वायरस डिसीज 19 क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि यह सबसे पहले वुहान सिटी में चाइना के 2019 दिसंबर 2019 में ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसे कोविड-19 कहा जाता है। तो कोविड-19 क्या है? डिसीज का नाम है ना। और इसका जो पैथोजन है, मतलब रोग कारक है, उसका नाम क्या होता है? पैथोजन, रोग फैलाने वाला जो वायरस है ना, उस वायरस, उस जीव का नाम क्या है? सार्स CoV-2। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र को बहुत ज़्यादा, सीवियर एक्यूट बहुत ज़्यादा जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला होता है, ये श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है ये वायरस कोरोना। सिंड्रोम मतलब होता है संलक्षण, जिसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं एक साथ, एक ही लक्षण नहीं होते, बहुत सारे लक्षणों का जो कॉम्बिनेशन होता है तब उसे सिंड्रोम कहा जाता है या संलक्षण कहा जाता है। तो SARS-CoV-2 क्या है? ये पहले 2 क्यों आया है यहाँ पर? सार्स कोरोना वायरस 2 क्यों आया है? क्योंकि पहले भी एक सार्स नाम से एक वायरस आया था, ऐसा ही था उसका लक्षण, और वो कब आया था? 2003 में आया था, तो वो SARS-1 था, 2003 में आया था। सेम वैसा ही लगभग लक्षण है इसका, इसलिए इसे SARS-CoV-2, सार्स कोरोना वायरस 2, सार्स में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये इसका पैथोजन है जो रोग करता है, उस वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। कोविड-19 मीन्स कोरोना, V से वायरस, CO से कोरोना, P से वायरस, और CO से कोरोना, VI से वायरस, और D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 19, इसलिए से कोविड-19। और इसका जो पैथोजन है जो रोग कारक है उसका नाम होता है SARS-CoV-2। वास्तव में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो देखो, मैंने बताया था कि पहले जब वायरस पढ़े थे तो वायरस में कुछ नहीं होता है, एक प्रोटीन का कवर होता है। तो वैसे ही इस कोरोना वायरस में भी क्या होता है, ऐसे प्रोटीन का आवरण होता है। और इस इससे प्रोटीन का आवरण, अंदर में इसमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, और यहाँ पर ऐसे इसमें क्या लगे होते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर इसमें ऐसे स्पाइक्स निकले हुए होते हैं। तो इसके सरफेस में ये प्रोटीन, कई प्रकार के ये प्रोटीन है जो आवरण है वो सब प्रोटीन होता है, तो ऐसे स्पाइक्स होते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं जानना। यहाँ पर ये इस प्रकार से और भी प्रोटीन होते हैं ऐसे, तो इसे क्या कहा जाता है? ये होते हैं स्पाइक्स। ये भी क्या है? ये पूरा ये सब क्या है? प्रोटीन से बना हुआ होता है, ये वो प्रोटीन। तो प्रोटीन का हमने पहले ही पढ़ा वायरस के स्ट्रक्चर में कि प्रोटीन का एक आवरण होता है और उसके अंदर उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर RNA होता है।
इसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और ये प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ आरएनए और प्रोटीन होता है ना।